हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च को कंक्लूड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल। बाइनरी सर्च जितना हमने करा है दैट इज़ इनफ। एंड या अगर आपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट को वीडियो बाय वीडियो अगर आपने देखा है, इट्स माय गारंटी कि आप इस दुनिया के किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम बहुत ईजिली टैकल कर पाओगे। तो एक बार कंक्लूड कर लेते कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने बेसिकली दो पैटर्न देखे थे। एक क्लासिक बाइनरी सर्च प्रॉब्लम कि जिसमें हमारा इनपुट एरे ही सॉर्टेड दे रखा होता है और आपको आंसर फाइंड करना होता है, सम टारगेट फाइंड करना होता है, या फिर बाइनरी सर्च ऑन द आंसर इटसेल्फ। ये दो पैटर्न देखे थे। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्लासिकल बाइनरी सर्च प्रॉब्लम है या फिर बाइनरी सर्च ऑन द आंसर है। क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मुझे इनपुट एरे पे बाइनरी सर्च लगाना है या फिर ये कुछ और पूछ रहा है, समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि कुछ कंडीशन दे रखा होगा और आपको एक नंबर निकालना होगा, दैट इज़ मैक्सिमम मिनिमम समथिंग। अब मैक्स मिन प्रॉब्लम कंफ्यूज कर जाते हैं लोग डीपी पढ़ने के बाद कि डीपी से सॉल्व होता है, बट यह बाइनरी सर्च से भी सॉल्व हो जाता है। सो तो आप इस बाइनरी सर्च ऑन द आंसर वाले प्रॉब्लम्स में क्या कर सकते हो, जस्ट थिंक ऑफ अ रैंडम नंबर कि जो कंडीशन देख रखा है उस कंडीशन पे बेसिस पे क्या ये जो मेरा नंबर है रैंडम नंबर वो आंसर हो सकता है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को, देन ट्राई टू फाइंड कि उससे छोटा कोई नंबर है या बड़ा कोई नंबर है जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट आप लेफ्ट राइट को एलिमिनेट कर सकते हो। दैट्स ऑल। बट ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको दोनों में ही क्या करना है, एलिमिनेशन ही तो करना है। दोनों ही केस में एलिमिनेट करना आपके आंसर स्पेस को, प्रॉब्लम स्पेस को, राइट। सो या दैट्स ऑल। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास बताने का कि मैं बता दूँ और आपसे बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखना मस्ट है। और या अगर आप उसको कर लेते हो तो मैं ये नहीं कहूँ कि इसको करने के बाद आप जाके किसी भी इंटरव्यू में या फिर कहीं प्लेस हो जाओगे, बट अगर आप इसको नहीं करते हो ना तो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट लैंड अ जॉब। और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है ना तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। दैट्स द ट्रूथ। तो जस्ट इन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस, बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मेरा एक हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को, अगर आपको लगता है कि आप उसको समझ चुके हो, आप एक बच्चे को एक्सप्लेन करो। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो जस्ट समझ लो कि आपको प्रॉब्लम आता है। और अगर वो बच्चा नहीं समझ रहा है, इसका मतलब आपको चीज़ क्लियर नहीं है, आपको बेसिक्स करने का ज़रूरत है। अब लोग इतना ज्ञान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो और तो हम आप पे क्यों ट्रस्ट करें। सो काफ़ी लोग के इंस्टाग्राम पे लोगों ने पिंग करा मुझे कि वाई शुड वी ट्रस्ट यू, आप इतना ईजिली पढ़ा रहे हो, लग रहा है कि सो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वहाँ पे। अभी तक मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा है, सो आई जस्ट कीप अ स्मॉल इंट्रोडक्शन की not my name. So you can trust me because I'm from IIT and currently working in FANG. Like I have almost 7 year of experience in industry. एंड जो ये कोर्स मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पे नहीं है, मेरे कलीग्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो ऑलरेडी फैंग्स में काम कर रहे हैं, फैंग छोड़ को स्टार्टअप जा चुके हैं, स्टार्टअप से फैंग आए हैं, फैंग से फायर हो चुके हैं, स्टार्टअप से फायर हो चुके हैं। सारी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे और सबका एक्सपीरियंस है मेरे पास। सो उन सारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैंने कोर्स बनाने का ट्राई किया जो कि ईजी हो, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट में फ़ाइट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग में आप ये सारी चीज़ें आप पेड कोर्सेज पे भी जाके देख सकते हो, आपको सेम ही चीज़ मिलेगा, हर जगह सेम मिलेगा। बट या आप किसी का भी उठा लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी सीरीज़ को कंप्लीट करो, मेरा ही पढ़ाया गया, बट आप किसी का भी उठा सकते हो। एंड दैट्स ऑल। एंड वन मोर थिंग कि इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आई प्लान कि हम ट्री स्टार्ट करेंगे, बट मैंने एक पोस्ट डाला था, बाकी सब ने बोला कि नहीं 2 पॉइंटर स्टार्ट करना बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी है, सब ने वोट किया था, मोस्ट ऑफ पीपल ने वोट किया 2 पॉइंटर के लिए। तो इन नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी स्टार्टिंग विथ 2 पॉइंटर। सो या कीप लर्निंग, हेल्प ईच अदर, दैट्स व्हाट वी डू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताता, स्पून फीड नहीं करना होता है किसी को। आप अगर ऐसा कर रहे हो इस लेवल पे जाके तो आप उनके करियर के साथ खिलवाड़ी कर रहे हो फिर। सो आप
हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, कमेंट सेक्शन में डालें, पहले खुद निकालें फिर आके कमेंट सेक्शन पढ़ें. लेट्स मेक सम गुड यूट्यूब चैनल जहाँ पे कि लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं. ट्राई टू एक्सप्लेन. मे बी ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सोल्यूशन बेस्ट है, मे बी उससे बेटर सोल्यूशन है, ईजी एक्सप्लेनेशन है. आप उसको एक्सप्लेन करें, कमेंट सेक्शन में डालें ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके. इट्स अ वेरी टफ टाइम इन इंडस्ट्री. कोई कभी भी फायर हो जा रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ एटलीस्ट आप उस लेवल तक एक दूसरे को पहुंचाओ कि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों का. सो दैट्स ऑल आई वांट टू say in this video. We'll start a two-pointer problem, and yeah, you people will really enjoy that series. We'll make things very simple. Two-pointer is one of the easiest algorithm I have encountered in my life, so let's start that. See you next video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. And sorry for this ज्ञान, और वीडियोज़ में ऐसे ज्ञान नहीं दूंगा. टेक केयर, बाय बाय.